हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनयूज्ड ब्रेन एंड इन दिस सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं एडिसन्स डिसीज के बारे में। एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिकॉइड हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. In my last session, I told you about the zones related with adrenal gland, glomerulosa, fasciculata and reticularis, and the hormones related with it, with their functioning also. ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं. ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे एडिसन्स डिसीज के बारे में, जो कि कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स के हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है. चलिए फिर भी एक ब्रीफ अकाउंट में दे देती हूँ. सो ड्यूरिंग स्ट्रेसेस और हाइपोथैलेमस रिलीज कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी, देन दिस एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज एसीटीएच. ये एसीटीएच क्या करेगा? टारगेट करेगा कॉर्टिकल पार्ट को एड्रिनल ग्लैंड के. एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल पार्ट में 3 जोन्स होते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फेस्किकुलाटा एंड रेटिकुलारिस. ये तीनों जोन्स अपने हार्मोन्स निकालेंगे. ठीक है, और स्ट्रेस सिचुएशन से कोप अप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज और कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. ये मैंने आपको बताया था. एंड देन दिस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेंड्स अ नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस कि भाई अब अपनी फंक्शनिंग को आप रोक दो, एसीटीएच की सिक्रीशन को रोक दो, हमें और हार्मोन्स की जरूरत नहीं है ब्लड में. राइट, ऐसे ही सिस्टम काम करता है बाय फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, ऐसे ही चीजें रेगुलेट होती हैं. तो अब मैं आपको एडिसन्स डिसीज के बारे में बताती हूँ कि क्या रीजन हो सकते हैं इसके पीछे. और सबसे पहला रीजन है ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज. ठीक है, ये हमारा ही इम्यून सिस्टम होता है जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को टारगेट करने लगता है. ठीक है, और ये 80% केसेस में होता है कि एडिसन्स डिसीज का रीजन हमारी ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं. ठीक है, जिसकी वजह से कॉर्टिकॉइड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन होता है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट रीजन क्या होगा? ये है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन. ठीक है, कुछ केसेस में ये भी एक रीजन होता है बेसिकली अंडर डेवलप्ड एरियाज में. ठीक है, थर्ड, इट मे बी ड्यू टू हैमरेज. ठीक है, किसी भी हैमरेज की वजह से इस ग्लैंड में एडिसन्स डिसीज कॉज हो सकता है. ठीक है, एंड फोर्थ, कैंसर की वजह से या फिर किसी म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन की वजह से. तो ये रीजंस हो सकते हैं, 4 रीजन हो सकते हैं. अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजन्स का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, और चलिए देखते हैं इससे क्या होगा. तो अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बॉडी में, ठीक है, ब्लड में डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाता है इनका सिक्रीशन, तो आपको पता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी. तो यहाँ पे वाटर, सोडियम ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा और इस कंडीशन को हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं. ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया सोडियम के लिए बेसिकली एक टर्म है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पोटेशियम डिक्रीजेस इन ब्लड. पोटेशियम भी डिक्रीज हो जाएगा और पोटेशियम के लिए यहाँ टर्म है हाइपोकेलेमिया. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. तो हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन हो जाएगी, हाइपोकेलेमिया कंडीशन हो जाएगी. ठीक है, ये दोनों चीजें हो जाएंगी. अब वाटर की कमी है तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वो यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, नेफ्रॉन वाला पार्ट आपको याद हो तो. ठीक है, ब्लड प्रेशर बॉडी का लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप वहां काम करते हैं. और डिजीनेस रहेगी, जब आप खड़े होगे तो आपका सर चकराने लगेगा, मतलब उस कंडीशन में उन लोगों का. ठीक है, तो एडिसन डिसीज में ऐसा होता है. और अगला पॉइंट है क्रेविंग फॉर सॉल्ट. ठीक है, ऑब्वियसली जब सोडियम का अमाउंट बॉडी में कम रहेगा तो हमें सॉल्ट की क्रेविंग होगी, क्योंकि सॉल्ट में सोडियम होता है. नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल अगर कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? एज आई टोल्ड यू, दिस कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. और अगर ये डिक्रीज हो गया तो शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, और ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया तो वेट लॉस हो जाएगा. ठीक है, आप बहुत फैटीग फील करोगे, ग्लूकोज ही नहीं है बिल्कुल ब्लड में, फ्रेश कैसे फील करोगे? मसल वीकनेस हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा आपको टाइम टू टाइम, भूख नहीं लगेगी. ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट मर भी सकता है. ठीक है, इसीलिए कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं. ठीक है, भूख बिल्कुल आपको लगना बंद हो जाएगी इस कंडीशन में. ठीक है, ग्लूकोज लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा ब्लड का. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाइपर पिगमेंटेशन शो करेगा.
ठीक है, इसका डिक्रीमेंट जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन शो करेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। नीट में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड कि हाइपर पिगमेंटेशन कौन से डिसीज का सिम्टम है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है। इस हाइपर पिगमेंटेशन में हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स का जो कलर है, ठीक है, वो डार्किश हो जाता है। राइट, डार्किश हो जाता है। इसमें हमारे हैंड्स, ठीक है, नेक, फेस, नेक हो गया, फेस हो गया, ठीक है, थाई रीजन, आर्मपिट्स रीजन, ये सारी चीज़ों का जो कलर है वो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इस कंडीशन को हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। अब ये होता कैसे है, देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी कॉन्स्टेंटली रिलीज एसीटीएच फॉर कॉर्टिसोल रिलीज। राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी कॉन्स्टेंटली रिलीज करती रहती है एसीटीएच ताकि कॉर्टिसोल रिलीज हो, लेकिन यहाँ डिफेक्ट है एड्रेनल ग्लैंड का। ठीक है, इसीलिए वो कॉर्टिसोल रिलीज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि जब एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच रिलीज करती है तो उससे पहले होता है एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देयर इज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कॉल्ड प्री प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन। ठीक है, प्री प्रो ओपियो मेलेनोकॉर्टिन इज द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल विच मे बी कन्वर्टेड इनटू एसीटीएच। ठीक है, विच मे बी कन्वर्टेड इनटू एसीटीएच और मे बी कन्वर्टेड इनटू अनदर हार्मोन एमएसएच। ठीक है, तो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू एसीटीएच और मे बी कन्वर्टेड इनटू एमएसएच। नाउ एसीटीएच यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, बहुत कलेक्ट हो रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एमएसएच के लेवल को बढ़ा देगा, ये एमएसएच में कन्वर्ट होगा और एमएसएच क्या करेगा, नाउ एमएसएच इंक्रीज हो गया, इट स्टिमुलेट मेलेनोसाइट। ठीक है, और मेलेनोसाइट प्रोड्यूस अ डार्क पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर पिगमेंटेशन, और जिसकी वजह से ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है कुछ पार्ट्स का कलर। तो यहाँ पे द प्रिकर्सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो यहाँ पे डिसीज की बात हो गई है, सिम्टम्स की बात हो गई है। ठीक है, तो अब चलिए इसका डायग्नोसिस भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या टेस्ट करे जाने चाहिए ताकि हमें इस एडिसन्स डिसीज के बारे में पता चले। सबसे पहला है इंक्रीज सीरम एसीटीएच। ठीक है, तो हमें एक सैंपल लेना पड़ेगा, बेसिकली ब्लड सीरम, अगर उसमें एसीटीएच इंक्रीज आया, ठीक है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ एड्रेनल ऑटो एंटीबॉडीज, तो एड्रेनल ऑटो एंटीबॉडीज की चेकिंग से हमें पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीरम कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल का लेवल अगर कम आया तो हमें इस डिसीज का पता चल सकता है, तो कॉर्टिसोल का एक ब्लड सैंपल से देखा जा सकता है। नेक्स्ट, ईओसी, इस कंडीशन में हम हाइपोनेट्रीमिया चेक करेंगे, बेसिकली सोडियम का लेवल, हाइपोकेलेमिया चेक करेंगे, पोटेशियम का लेवल, और इंक्रीज इन यूरिया चेक करेंगे। ठीक है, यूरिया का इंक्रीमेंट। नेक्स्ट, सिटी स्कैन भी होता है एड्रेनल ट्यूमर के लिए, बेसिकली इसमें ट्यूमर तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए सिटी स्कैन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई इसके डायग्नोसिस की बात। इन सारे प्रोसीजर्स से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, एडिसन्स डिसीज के बारे में। और अब मैं आपको एड्रेनल क्राइसिस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, एड्रेनल क्राइसिस, और इसको एडिसोनियन क्राइसिस भी कहा जाता है। क्या है ये कंडीशन, और इससे पहले हम मेडिकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इस एडिसन्स डिसीज में क्या क्या मेडिकेशंस दी जाती हैं डॉक्टर के जरिए। तो डॉक्टर जो मेडिकेशन देते हैं यहाँ पे वो होती हैं सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट शुड बी गिवन, क्योंकि नॉर्मली तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं बन रहा है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम पेशेंट को हाइड्रोकॉर्टिसोन दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट्स हम दे सकते हैं, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी नहीं बन रहे, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट में है इसके फ्लूरोकॉर्टिसोन। ठीक है, फ्लूरोकॉर्टिसोन बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की जगह पेशेंट को दी जा सकती है। फिर हम एंड्रोजन रिप्लेसमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये दवाई अब बाहर से दी जा रही हैं क्योंकि बॉडी में अब ये नहीं बन रही हैं चीज़ें, ये हार्मोन्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है, और एंड्रोजन रिप्लेसमेंट मेनली फीमेल्स को दी जाती है क्योंकि उनमें ही ये एंड्रोजन की कमी बहुत इफेक्ट करती है, उनकी बॉडी पे, फेस पे हेयर्स आने लग जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी बॉडी में होने लगती हैं, तो ये मेडिकेशंस दी जाती हैं इस डिसीज में। अब देखते हैं एड्रेनल क्राइसिस क्या होता है। चलिए, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल
सडनली इसमें डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ सडन डिक्रीज इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लेवल एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडिसोनियन क्राइसिस और एडिनल क्राइसिस, ठीक है। इट इज ऑफन कॉज्ड व्हेन पेशेंट ऑन लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स सडनली स्टॉप टेकिंग इट, ठीक है। बहुत टाइम से वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उनको एडिसन डिसीज है और सडनली उन्होंने ये मेडिकेशन रोक दी, ठीक है। अब सडनली उन्होंने ये मेडिकेशन रोक दी, लेकिन बॉडी को तो उन्हीं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की आदत है जो कि बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि उसी पे बॉडी मैनेज कर रही है अपने आप को। कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, यू नो। अब आपको पता है कि बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज होता है तो वो हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक भेजता है ताकि वो एसीटीएच का लेवल कम कर दे, ठीक है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल पहले से ही बॉडी में कम है, ठीक है, और बाहर से भी मेडिकेशन नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, क्योंकि आपने स्टॉप कर दी है मेडिसिन, पेशेंट ने स्टॉप कर दी हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि अंदर भी नहीं बन रहे हैं, बाहर से भी नहीं आ रहे हैं, एसीटीएच की वजह से भी नहीं बन पा रहे हैं, तो कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा और इस कंडीशन में पेशेंट मर सकता है। तो यहाँ पे एडिसन्स डिसीज ये खत्म होता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे।